हेलो एवरीवन, हम पढ़े थे क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम था बॉडी मूवमेंट्स। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि हमने ये मूवमेंट टाइप्स पढ़ लिए, एनिमल एंड प्लांट मूवमेंट पढ़ लिया। हमने जॉइंट शुरू किया था, जॉइंट का मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। आज हम उसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़े थे चार जॉइंट्स जिसमें ये थे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स या पिवोटल जॉइंट, फिक्स जॉइंट। तो ये चार मैंने आपको बताए थे। आज हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल से मतलब आपको समझ ही आ रही होगी कि गेंद, और सॉकेट सॉकेट मतलब आप जैसे स्विच का सॉकेट देखते हो जिसमें हम प्लग लगाते हैं, तो सॉकेट बोलते हैं उसको। तो मतलब बॉल और सॉकेट जिसमें कुछ फिट हो जाए। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, आपको सब समझना। इन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ए बॉल मूव्स विद इन ए सॉकेट सो एज टू अलो रोटेरी मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन विद इन सर्टेन लिमिट्स। मगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पे जो बॉल होता है सॉकेट के अंदर, वो किसी भी डायरेक्शन में, ताकि उसको मूव कर सके। आप ये देखें, ये हिप की है, ये हिप बोन है। आप देखिए ये जो ये पोर्शन है, ये सॉकेट है जहाँ पे मैं रेड डाल रहा हूँ, ये सॉकेट है। और ये बॉल है, ये नीचे वाला जो आपको थोड़ा ग्रेइश या ब्लूइश कलर आ रहा है या वाइट कलर आ रहा है, तो ये जो है ये बॉल एरिया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसे एग्जांपल है, यहाँ ये एलोबरेटेड पिक है, एनलार्ज सॉरी। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये सॉकेट है, ये बॉल है। तो ये क्या करता है, ये जो सॉकेट है, ये इसकी वजह से जो बॉडी, जो इसका जो हड्डी है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, मगर कुछ लिमिट्स के साथ। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो। जैसे आप टांग को आप गोल गोल घुमा सकते हो, अगर आप लेटोगे तो उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। तो वो इसी वजह से होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। In such joints, the rounded end of one bone fits into the cavity hollow space of another bone. इसमें क्या होता है, एक राउंड यानी एक गोल सिरे का एक हड्डी होती है, वो एक कैविटी यानी खाली जगह में फिट होता है। जो दूसरी हड्डी की खाली जगह होती है उसमें फिट होता है, और वहाँ पे मूवमेंट होती है। ये देखो, ये इसके एरिया यहाँ पे ना खाली जगह है, इसमें ये सॉकेट में फंस गया है, तो वहाँ पे ही मूवमेंट होती है। फिर आता है एक सेकंड में पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट क्या होता है? A pivotal joint is a freely moving joint in which movement is limited to a rotation. A pivotal joint में freely moving joint होता है, मतलब कि एक ऐसा जॉइंट जो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, मगर लिमिटेड रोटेशन में। मतलब उसको आराम से आप घुमा सकते हो। जैसे आपकी गर्दन की हड्डी, आप उसको 1000 बार लेफ्ट राइट करो, कितना फ्रीली मूव होती है। ऐसे फील ही नहीं होता है कि हड्डी है यहाँ पे। तो ये पिवोटल जॉइंट की वजह से होता है। इन सच ए टाइप ऑफ जॉइंट द सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग। तो इस तरह के जो जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंडर कैसा होता है, सीधा। ठीक है, तो वैसी हड्डी होती है, वो एक रिंग में घूमती है। एक रिंग मतलब सर्कल की तरह। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज पिवोटल जॉइंट। और जहाँ पे हमारी हड्डी जुड़ती है हमारे सिर के साथ, जो गर्दन की जो हड्डी है जो सिर से, उसको बोलते हैं पिवोटल जॉइंट। विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट वी आर एबल टू मूव आवर हेड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। इस हड्डी की वजह, इस जॉइंट की वजह से क्या होता है, हमारे जो सिर है, हम किसी भी डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हैं। लेफ्ट घुमा सकते हैं, राइट घुमा सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। तो मगर हम ज़्यादा पीछे ले भी नहीं सकते, ज़्यादा लेफ़्ट ले नहीं सकते। हम उतनी ही घुमा सकते जितनी ये अलो करता है, मगर हम वो जो कर सकते हैं फ्रीली कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। These movements are different than those of our arm because an arm can rotate in a complete circle in its ball and socket joint while our head cannot. जो हमारी जो बाजू है,
ये उससे उस मूवमेंट से अलग है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो बाजू जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो, जैसे मैंने आपको हिप बोन का दिखाया, ऐसे ही शोल्डर जो है हमारा वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे जुड़ा होता है। तो जैसे हम अपनी बाजू को पूरा वो 360 डिग्री घुमा सकते हैं, हम अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिटेशंस होती है। आप बाजू को कैसे भी घुमाओ, आप ऊपर घुमाओ, नीचे घुमाओ, आगे पीछे टेढ़ा वेढ़ा कर दो, वो घूम जाती है। मगर वो केस इस पिवोटल जॉइंट में नहीं होता। फिर आगे जो है फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट क्या हो गया? वो जॉइंट जिसके फिक्स जॉइंट से पहले हिंज जॉइंट्स आता है। हिंज जॉइंट, हिंज का मतलब ही हो गया जैसे कब्जा। हिंज का मतलब हो गया कब्जा। आपने दरवाजे में कब्जा देखा जिस पे दरवाजा टिका होता है, वही वो क्या होता है, वो किस तरह से हिलता है कि आप उसको एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही घुमा सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कब्जा चारों तरफ घूमता। तो वैसे ही हिंज जॉइंट है हमारे शरीर में भी, एक हमारी बॉडी में भी एक हिंज जॉइंट है। हैव यू नोटिस्ड अ हिंज ऑन ए डोर? क्या आपने एक कब्जे को दरवाजे पे नोटिस किया है? और देखा ही होगा, सबके घर पे दरवाजे होते हैं। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द डोर इन विच ऑन विच द डोर टर्न्स एंड स्विंग्स। तो ये एक वो वाला हिस्सा है जिसके ऊपर एक दरवाज़ा जो है हिलता है, स्विंग करता है, मूव करता है आगे पीछे। ठीक है, हम बोलते हैं ना कई बार जब दरवाज़ा सही से चल नहीं रहा, हम बोलते हैं अरे कब्जे में तेल डालो। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि जो कब्जा होता है वो अच्छे से मूवमेंट करवा देता है। या कभी दरवाज़ा आवाज़ निकालता है, बहुत ख़राब आवाज़ निकालता है, तो हम बोलते हैं कि उसके कब्जे में थोड़ा सा तेल डालो तो आवाज़ कम हो जाएगी। तो वो जो कब्जा है उसी के ऊपर दरवाज़ा जुड़ा हो, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। वैसे ही just like doors have hinges that help them to move back and forth, our body have certain joints such as ankles, elbows and knee joints that allow us to move back and forth. तो ऐसे ही हमारे जो बॉडी में, जैसे ये जो दरवाजे में कब्जे हैं, ऐसे ही हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं जो हिंज की तरह काम करते हैं, कब्जे की तरह। जैसे कहाँ पे? एंकल्स यानी टकने में, नीचे जो पाँव पे हो जाता, एल्बोज कोहनी, नी यानी घुटना, इन जगहों पे हिंज जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ आगे पीछे ही हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपको हाथ की दिखाता हूँ। देखिए हाथ को आप सिर्फ अगर आप ऐसे रखोगे तो ये पोजीशन में सिर्फ ऊपर नीचे ही होगा, मतलब हिंज जॉइंट। आपको तभी पता चलेगा कि ऐसे ही मूवमेंट हो सकता है, सिर्फ ऊपर या नीचे। वैसे ही आप अगर टांग की देखोगे उसमें भी ऐसे ही होता है। In a hinge joint, the ends of bones meet and allow movement in only one direction. जो hinge joint में जहाँ पे क्या होता है, जो दो हड्डियाँ होती हैं जहाँ पे मिलती हैं, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, या तो ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट नहीं कर सकते हो आप ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये उसमें होता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है फिक्स जॉइंट्स, जो लास्ट में है फिक्स जॉइंट्स। देयर आर सर्टेन जॉइंट्स इन आवर बॉडी वे बोन्स कैन नॉट मूव। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी हड्डियाँ हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। इसलिए उनको फिक्स जॉइंट कहते हैं, क्योंकि वो हिल नहीं सकते, फिक्स है एक जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, वी कीप आवर माउथ वाइड ओपन, वी कैन मूव आवर लोअर जॉ अवे फ्रॉम आवर हेड, बट वी कैन नॉट डू विद द अपर जॉ। अगर आप देखोगे, अगर आप फेस की जो, चेहरे की जो, मुंह की जो हड्डी है, आप सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ही, लोअर जॉ जो है उसी को हिला सकते हो। आप खाते हो तो लोअर जॉ ही हिलता है, अपर जॉ नहीं हिलता है। आप ऐसा कर नहीं सकते कि आप लोअर जॉ को होल्ड करो और अपर जॉ को मूव करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ लोअर जॉ ही हिलता है। जॉ मतलब नीचे का जो जबड़ा, जॉ का मतलब जबड़ा। अपर जो ऊपर का जबड़ा है वो नहीं हिलता है, सिर्फ नीचे का जबड़ा हिलता है। दिस इज बिकॉज द जॉइंट बिटवीन आवर अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड इज फिक्स्ड पॉइंट। ये इस वजह से होता है
कि जो ऊपर वाली जो ये ऊपर वाला जो जबड़ा है ये सिर की जो हमारी खोपड़ी है या उसके साथ जुड़ा हुआ फिक्स जॉइंट है उसका, मतलब वो मूवमेंट नहीं होती है, इसी वजह से वो हिल नहीं पाता। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी गेट देयर शेप? क्या आपने सोचा है इस बारे में कि जो अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको शेप कैसे अलग अलग मिलती है? सिर का गोल है, बाजू लंबी है, टांगे भी लंबी हैं मगर मोटी हैं, ठीक है। तो जो पेट है, पेट के पास पतलापन है, या ऐसा क्यों? ये इसी वजह से होता कि जैसे जैसे हड्डी का शेप होगा वैसे ही वो जो शरीर है मूवमेंट लेगा। अब हमें हमें पता है जो हमारा सिर है वो गोल है, गोल इन द सेंस ओवल शेप में भी अगर बोले राउंडेड शेप में है तो इसलिए वो है। टांग है, टांग जो है लंबी है इसलिए वो लेंथ में है, लंबाई में है, तो इस वजह से उसको शरीर जो बॉडी है उसको शेप मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि यहाँ तक क्या था, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा। तो कोशिश जहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ आया तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अगला आगे जो हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।